आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस प्रकार से जो है आसान तरीके से पैन कार्ड को बना पाएँगे। अगर आपको भी नया पैन कार्ड बनाना है तो आप जो है आसानी से पैन कार्ड को बना पाएँगे। आपको जो है ज़्यादा इधर-उधर नहीं करना है, आप जो है अपने मनपसंद का फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आसानी से पैन कार्ड किस प्रकार से बनाएँगे। तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस करके दिखाएँगे कि आप किस प्रकार से पैन कार्ड को बना पाएँगे। तो चलिए दोस्तों हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको आ जाना है किसी भी एक ब्राउज़र में। हम यहाँ से ब्राउज़र खोलें और इसमें सीएससी लॉगिन टैप करेंगे। उस प्रकार से यहाँ से डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से जो है लॉगिन कर लेंगे। यहाँ लॉगिन टैब आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे या लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से जो है हमारा सीएससी आईडी खुल के आ जाएगा। इसके लिए जो है नया पैन कार्ड बनाने के लिए आपको सर्च का एक आइकन देखने को मिलेगा। इसमें आपको पैन कार्ड सर्च करना है। यहाँ से हम इस प्रकार से पेन लिखेंगे, पैन कार्ड। इस प्रकार से लिखेंगे तो सबसे ऊपर में आ जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से पेन लिखेंगे तो एनएसडीएल पेन सर्विस, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा नया वेबसाइट जो है वो खुल के आ जाएगा, जहाँ से हम पैन कार्ड बना पाएंगे। कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ से जो देखने को मिलेगा लॉगिन विथ डिजिटल सेवा कनेक्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ से न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है आप किस प्रकार से अपना पैन कार्ड बनाना चाहते हैं, स्कैन बेस ई-केवाईसी या स्कैन बेस करके या ई-केवाईसी के माध्यम से। तो हम यहाँ से जो है स्कैन बेस पे क्लिक करके यहाँ से बनाएंगे। इसमें जो है आपको स्कैन करना पड़ेगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट सब है वो स्कैन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आपको जो है स्कैन बेसिस पे क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने से ये होगा कि आप अपने पसंद का जो भी फ़ोटो अपलोड करना चाहते हैं या जो वहाँ से जो है आप अपना सिग्नेचर प्रिंटेड मंगवाना चाहते हैं वो हो पाएगा। यहाँ से ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो फ़ोटो है वही आ जाएगा। तो हम यहाँ से जो है ये नहीं करेंगे, यहाँ से स्कैन बेसिस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से अकाउंट टाइप में देखने को मिलेगा न्यू पेन है, यहाँ से इस पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे और पेन टाइप में यहाँ से आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको पेन कार्ड चाहिए। आप ई पेन चाहते हैं तो ई पेन भी हो सकता है और फिजिकल पैन कार्ड और ई पेन दोनों चाहते हैं, इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जो आपको नाम इंटर कर लेना है, जो भी नाम आपके आधार कार्ड में है वो लिखेंगे। यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ को लिखेंगे और यहाँ से आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल करके सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको जो है सारा डिटेल्स है वो खुल के आ जाएगा। अगर आपका जो है नाम गलत है तो यहाँ से अभी जो है इसको कैंसिल करके फिर से यहाँ न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। आपको जो है पूरा वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू एनएसडीएल पोर्टल पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ से आई एग्री पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, जो भी आपका सीएससी आईडी का मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर यहाँ से इस प्रकार से इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद आपका नंबर पे जो है एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ से फिल करेंगे। यहाँ से तो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा और यहाँ पे जो है आपके नंबर पे एक ओटीपी आ जाएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में फिल करना है। तो चलिए हम यहाँ से जो है ओटीपी को फिल कर लेते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो वेबसाइट है वो खुल के आ जाएगा। यहाँ से पैन कार्ड का सारा डिटेल्स, आपका पर्सनल डिटेल्स, जिनका पैन कार्ड बना रहे हैं उन सभी का जो है पर्सनल डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ से आप ये सही है, इंडिविजुअल सही है। यहाँ से आपको आधार नंबर इंटर करना है और यहाँ से आपको देखने को मिलेगा नेम एज आधार पर। यहाँ पे जो आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम यहाँ से इंटर करेंगे। उसके बाद ऊपर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप जिनका भी बनाना चाहते हैं, जैसे श्री हो गया, श्रीमती हो गई या कुमारी, हम यहाँ से श्री पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से लास्ट नेम में यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद मिडिल यहाँ फर्स्ट नेम और यहाँ पे मिडिल नेम। इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, मेल या फीमेल जो भी है। यहाँ से इस प्रकार से यहाँ ऊपर स्क्रॉल करेंगे, इस टर्म एंड कंडीशन पे क्लिक करके यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको से पूछ रहा है कि आपका जो है कोई दूसरा नाम भी है, अगर है तो यस करके लिख लेंगे, अदरवाइज यहाँ से नो करेंगे और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। यहाँ से पेरेंट्स डिटेल्स में आपको जो है देखने को मिलेगा फादर नेम लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जो है फादर नेम दोबारा लिख लेना है। उसके बाद मदर नेम इंटर करेंगे और यहाँ से फिर से मदर नेम इंटर करेंगे। और पैन कार्ड में जो है किनका नाम आप देना चाहते हैं, जैसे यहाँ से फादर और मदर दोनों का ऑप्शन में है तो यहाँ से हम फादर पे क्लिक कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछ रहा है कि आपको जो है फिजिकल पैन कार्ड होता है वो चाहिए, तो हम यहाँ से यस करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो है आपको कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करना है, जैसे यहाँ से आपका सैलरी है तो सैलरी लिखेंगे, अदरवाइज यहाँ से नो इनकम पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ से आपको जो है ये सब कुछ नहीं करना है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से एड्रेस कम्युनिकेशन में आपको सिलेक्ट कर लेना है रेसिडेंट। इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पे एड्रेस को फिल कर लेना है। एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ से जो है आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ डीओबी। यहाँ पे जो है सब में आपको आधार सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आधार सेलेक्ट करते जाएंगे और यहाँ से जो है आपको आधार कार्ड को अपलोड करना पड़ेगा। आपका आधार कार्ड को जो है डॉक्यूमेंट के रूप में बना करके आपको अपलोड करना है। यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा अपलोड ए फोटो, यहाँ से आपको फोटो अपलोड करना है और यहाँ से आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज और फोटो का साइज आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको इस प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है कितना साइज में चाहिए और कितना केबी में चाहिए। इसका जो है डीपीआई जो है 200 होना चाहिए और इसका भी डीपीआई 200 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से अपलोड करेंगे और उसके बाद यहाँ से अपलोड पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से पहले इसमें अपना जगह का नाम देके सबमिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से जो है फोटो को साइज में बनाने के लिए यहाँ से दूसरा टैब खोल लेना और इसमें आपको सर्च कर लेना है पैन कार्ड साइज फोटो। इस प्रकार से सर्च करेंगे और यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा सबसे ऊपर में रिसाइज पेन फोटो, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है अपना फोटो अपलोड करना है और कितना चाहिए इस प्रकार से सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करके आपको इमेज सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से जो है डीपीआई सेलेक्ट रहेगा। आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं। इमेज का साइज भी है और यहाँ से कितना केबी का चाहिए वो भी है। उसके बाद यहाँ से रिसाइज सिग्नेचर पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपका जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सारा डिटेल्स को फिल कर दिए। यहाँ से फोटो और सिग्नेचर को भी हम अपलोड कर चुके हैं। यहाँ से आपको पहले इसमें अपना जगह का नाम लिख लेना है, लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है हमारा फॉर्म कुछ इस प्रकार से प्रीव्यू शो हो जाएगा। इसको ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ से कंफर्म पे क्लिक कर लेंगे। आपको देख लेना है, अगर कुछ एडिट करना है तो आप आसानी से अभी एडिट कर पाएंगे। अगर कुछ एडिट नहीं करना है तो यहाँ से कंफर्म पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जो है आपको पेमेंट करना होगा। चलिए हम यहाँ से जो है कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। बायोमेट्रिक बेसिस से करना चाहते हैं या ओटीपी, तो हम यहाँ से ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी को फिल करना है। इस प्रकार से जो है पहले यहाँ पे अपना आधार नंबर को एंटर करेंगे। यहाँ से परमिशन पे क्लिक करके यहाँ से सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। उस ओटीपी को यहाँ से फिल करना है। तो यहाँ से इस प्रकार से जो है वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ से फिर से आपका जो है प्रोसेसिंग देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है, आपको घबराना नहीं है। कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। इसमें जो है आपको 107 रुपये का पे करना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ से पे नाउ पे क्लिक करते हैं। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो है इसका फी जो है 107 रुपये वो पे करना पड़ेगा। पे करने के लिए आप कहीं से भी पे कर सकते हैं। हम यहाँ से CSC ID के माध्यम से पे करेंगे। तो यहाँ से अपना CSC ID का पासवर्ड इंटर करेंगे और वैलिड पे क्लिक करेंगे। हमारा इस प्रकार से प्रोसेसिंग हो जाएगा। यहाँ से जो है आपको वैलिड पिन आपको इंटर कर लेना है। जो भी आप वैलिड पिन बनाए होंगे वो पिन इंटर करेंगे और पे पे क्लिक करेंगे। पे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जो है पेमेंट सक्सेस आपको देखने को मिलेगा। आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है। आपको जो है रिफ्रेश पेज को नहीं करना है। अगर रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो है पेमेंट फंस जाएगा। तो आपको थोड़ा सा यहाँ से वेट कर लेना है। कुछ इस प्रकार से जो आपका पेमेंट हो जाएगा। इसको कंट्रोल पी करके प्रिंट कर सकते हैं या आप जैसे भी करना चाहते हैं आप आसानी से इसको प्रिंट कर लेंगे। यहाँ से जो आपका सक्सेसफुल पेन अप्लाई आपका हो गया है। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा CSC ID और यहाँ से आप जो है इस नंबर से चेक भी कर पाएंगे।